ये? क्या है क्या ये? सेल बैलेंसिंग मास ट्रांसफर कुछ समझ में नहीं आ रहा। उफ, मेरे से तो ना हो रहा है, लेकिन होगा कैसे? करना तो पड़ेगा ही। लगता है उनको बुलाना पड़ेगा। हेलो। हेलो। क्या हुआ सौरभ? अच्छा, सेल बैलेंस ने मसला कर दिया। कोई बात नहीं, अभी आ रहा। सौरभ, क्या हुआ? सर बता दो, सर बता दो। क्या हुआ? सर मेरा टीपी का पेपर है सर। इधर फ्लक्स उधर एक्यूमुलेशन ट्रांसपोर्ट फिनोमेना कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे चिंता मत करो, अभी मैं आ बता गया दो ना। सर। चलो आराम से बैठ के बात करते हैं, समझा देते हैं। ठीक है सर। हाँ तो दोस्तों, मैं रंजीत कुमार और ये हमारे स्टूडेंट है सौरभ। तो हम आज ये मास ट्रांसफर पर डिस्कशन करेंगे, इसको समझाएंगे और साथ साथ आपको भी समझाएंगे। बने रहिए हमारे पॉडकास्ट में, ठीक है? तो सौरभ, क्या डाउट है तुम्हारे? सर मेरे को तो डाउट ही डाउट है। क्या डाउट है बताओ तो। आप स्टार्ट करो सर बेसिक से। पहले Basic? बताओ सर कि ये मास ट्रांसफर होता क्या है? अच्छा, मास ट्रांसफर ये हाँ। तो बहुत इजी है। तुम्हारे पास परफ्यूम है क्या? हाँ सर, परफ्यूम है ना, रोज लगा के जाता हूँ कॉलेज। अच्छा, ये लो। बहुत बढ़िया। परफ्यूम तो अच्छा है, क्या मार सकता हूँ मैं? हाँ मारो मारो, बेफिक्र मारो। नहाया नहीं था। अभी मैं तुमको समझाता हूँ, एक सेकंड। अभी क्या हुआ, तुमको कोई सुगंध आ रही है? हाँ सर, परफ्यूम मारा तो सुगंध तो आएगी। तो मैं तो वहां मारा था, अपने पे मारा था, तुम्हारे पास कैसे पहुंचे सुगंध ये? हाँ सर, ये बात तो आपने सही बोली। कैसे पहुंच रहा है? यही है तो मास ट्रांसफर। देखो, मास ट्रांसफर में क्या होता है कि एक मॉलिक्यूल दूसरे एक जगह से दूसरी जगह जाता है ड्यू टू देयर कंसंट्रेशन डिफरेंस। अच्छा। ठीक है, तो अपन क्या होता है, नेचुरल नेचुरल फिनोमिना है कि कोई भी चीज हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन तक जाता है। ठीक है, समझे? हाँ तो सर। क्या समझे इससे? मैं समझा कि जब आपने परफ्यूम मारा, जब परफ्यूम मारा आपने, तो उस जगह उसकी कंसंट्रेशन हाई थी। हाँ। और रूम के अलग अलग पार्ट में उसकी कंसंट्रेशन लो थी। हाँ। तो कंसंट्रेशन डिफरेंस के कारण वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में मूव करने लगी। तो मैं लो कंसंट्रेशन के पास बैठा था, हाँ, वहां पे ये- हाई कंसंट्रेशन थी, वहां पे परफ्यूम चल के मेरे पास आ गई। हाँ, इसलिए तुमको परफ्यूम का, तो ये क्या होगा, मास का ट्रांसफर, समझ गया समझे? सर। चलो। मास ट्रांसफर हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। सर आपने बताया तो ठीक कि मास ट्रांसफर होता है हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, लेकिन उसका अपोजिट लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन क्यों नहीं होता? अच्छा, गुड हाँ। क्वेश्चन, इंटेलिजेंट बॉय। वो देखो देखो सर। देखो क्या होता है, इसका आंसर हम सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से दे सकते हैं। अच्छा। ठीक है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या कहता है कि कोई भी सिस्टम है वो रैंडम होना चाहता है। हाँ। ठीक है, कोई भी चीज ना रैंडम होना चाहता है। ठीक, अभी देखो हमने क्या किया, जैसे परफ्यूम हमने उसको नहीं मारा था, तो वहाँ पे परफ्यूम का जो मॉलिक्यूल्स है वो ज्यादा है। हाँ सर। ठीक है, तो वहाँ पे उसकी एंट्रोपी कम है, तो क्या चल रहा है, वो खुद को फैलाकर अपना एंट्रोपी बढ़ाना चाहता है। ठीक है, तो ये नेचुरल फिनोमिना है। ठीक है, कोई भी चीज अपना एंट्रोपी क्या करना चाहता है, बढ़ाना चाहता है, ताकि वो स्टेबल हो पाए। अच्छा। ठीक है, समझे? तो ये बात है सर। हाँ, समझ ये है गया। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। समझ गया सर। ठीक है। सर इतना तो समझ में आ गया। एक्चुअली मैं क्या मास ट्रांसफर पढ़ रहा था, अच्छा। तो मैंने पढ़ा कि मास ट्रांसफर दो टाइप के होते हैं। ठीक है। पहला मास ट्रांसफर थ्रू मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन, और दूसरा द मास ट्रांसफर थ्रू कन्वेक्शन। अच्छा। बस सर मेरे को वर्ड ही समझ में आया, लेकिन है क्या ये समझ में ही नहीं आया। अच्छा, मतलब एक्चुअली तुमको समझ में नहीं आ पा रहा, तुम बस हाँ। नाम पढ़ लियो। हाँ, बस नाम पढ़ लिया सर। ठीक है, तो देखो, मतलब दो टाइप से ट्रांसफर होता है, एक होता है मॉलिक्यूलर ट्रांसफर, दूसरा होता है कन्वेक्टिव ट्रांसफर। हाँ सर। मॉलिक्यूलर में क्या होता है कि जो अपना मॉलिक्यूल्स है वो रैंडम मोशन के, मतलब ब्राउनियन मोशन के वजह से एक जगह से दूसरी जगह जाता है। हाँ सर। मतलब देयर कंसर्न मेन है इसका कंसंट्रेशन डिफरेंस। अच्छा। अगर इसमें ड्राइविंग फोर्स है कंसंट्रेशन डिफरेंस। कन्वेक्टिव में क्या होता है, यहाँ पे बल्क मोशन की वजह से ट्रांसफर होता है मॉलिक्यूल का एक जगह से दूसरी जगह। अच्छा। अभी तुमको एक एग्जांपल समझाता हूँ। हाँ सर, एग्जांपल ठीक है। समझाओ सर, ऐसे समझ में तुम नहीं आ रहा। तो संगत पिए होगे। हाँ सर, ये है। ठीक है, अब तुम क्या करो, एक बोतल में, एक ग्लास में
पानी लो और चीनी डाल के छोड़ दो, हाँ सर। ठीक है। थोड़ी देर बाद देखा होगा तुम उसको ऊपर से लेके पियो तो पानी क्या होगा, फीका होगा। हाँ सर, उतना मीठा नहीं लगेगा। उतना मीठा नहीं होगा, थोड़ा मीठा होगा। तो अभी जो ट्रांसफर हुआ वो क्या हुआ, पानी का मोशन नहीं था, तो मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन हुआ। तो चीनी के जो पार्टिकल्स थे वो मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन के थ्रू थोड़ा सा स्प्रेड हुए। अच्छा, मतलब वो चीनी जो है उसका मॉलिक्यूल्स कंसंट्रेशन डिफरेंस के कारण ऊपर में पानी में चीनी है ही नहीं, नीचे सिर्फ चीनी ही चीनी है, तो वो फिर कंसंट्रेशन डिफरेंस के कारण चीनी उसमें घुल रही धीरे धीरे। ठीक है, धीरे धीरे। हाँ, समझ गया सर। अब देखो अपन दूसरा कन्वेक्टिव। कन्वेक्टिव में क्या करते हैं, तुम चम्मच लो और चीनी को स्टर करो, मतलब घोल को स्टर करो, वो तो तुरंत घुल जाएगा सर। ठीक है, तो क्या होगा उसमें जल्दी घुल जाएगा, तुम्हारा चीनी क्या होगा, घुल जाएगा। हाँ। क्यों घुला, क्योंकि इसमें हुआ तुम्हारा कन्वेक्टिव ट्रांसफर। जो पानी के जो मॉलिक्यूल्स थे वो चीनी के छोटे छोटे पार्टिकल्स है उसके अपने वेलोसिटी की वजह से एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहे हैं। यहाँ पे भी वेलोसिटी का रोल आ रहा है पानी का, मतलब फ्लूइड के मोशन के कारण जो मास ट्रांसफर होता है उसको हम लोग कन्वर्टिंग मास ट्रांसफर बोलते हैं, और जो कंसंट्रेशन डिफरेंस की वजह से आ रहा है उसको मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन मास ट्रांसफर। मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन, समझे? समझ गया सर। ठीक है, अब कभी डाउट मत करना इसमें। नहीं होगा सर, बिल्कुल भी नहीं होगा सर, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया सर। ठीक है, चलो चलो सर, सब चीज तो बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। अब आप बताओ ये फ्लक्स क्या चीज है? अच्छा, फ्लक्स। फ्लक्स कोई बहुत बड़ी चीज नहीं, ये कंप्लीट कोई चीज समझने के लिए इसके डेफिनेशन बनाया गया है फ्लक्स का। अच्छा, तो कोई भी तुमको फ्लक्स बोले बस तुम इतना समझो कि कोई क्वांटिटी है वो यूनिट एरिया से यूनिट टाइम में कितना पास कर रहा है। अच्छा, वो जो क्वांटिटी आएगा उसको बोलते हैं फ्लक्स। और ये अपने मास ट्रांसफर में, मोमेंटम ट्रांसफर में बहुत यूजफुल होता है। ठीक है, तो क्या है बेसिकली, क्या है कि कोई भी क्वांटिटी पासिंग थ्रू अ यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, अच्छा, वो तुम्हारा हो जाएगा फ्लक्स। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि क्वांटिटी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम को हम फ्लक्स कर रहे हैं। समझ गया सर एकदम। तुमको देखो एक और है, अगर तुमको रेट निकालना होगा तो रेट निकालने के लिए अगर तुमको फ्लक्स पता है तो तुम क्या करोगे सर? तो फ्लक्स आपने बताया, फ्लक्स इक्वल टू क्वांटिटी अपॉन एरिया इनटू टाइम। तो रेट क्या होता है सर? क्वांटिटी अपॉन टाइम। हमको एरिया को हटाना पड़ेगा, एरिया को हटाने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे। तो मतलब सर कि अगर रेट निकालना है तो फ्लक्स इनटू एरिया। सही बोला ना? सही बोला, सही बोला। चल सर एक और टॉपिक था सर, वो तो मुझे बिल्कुल भी नहीं समझ में आया। क्या? 10 बार कोशिश किया उसका समझने का, लेकिन फिर भी नहीं समझ में आया। अरे क्या सर है वही ऐसा? सेल बैलेंस सर। अच्छा, सेल बैलेंस। अरे सेल बैलेंस कुछ नहीं है, अभी तुमको समझाता हूँ। सेल बैलेंस क्या है, तुमको क्वेश्चन को इजी करने के लिए पढ़ते हैं। अच्छा, ठीक है, तुम अगर एक बार सेल बैलेंस समझ गए ना तो क्वेश्चन तुम्हारा इजी होगा। तो क्या होता है सेल बैलेंस में? देखो से हम एक सेल लेते हैं और उस पे देखते हैं कि कहाँ से मास आ रहा है, मतलब कितना मास आ रहा है, कितना मास जा रहा है और चाहे कितना जनरेट हो रहा है। चलो जैसे तुमको मैं समझाता हूँ, ये समझ लो तुम्हारा कोई सिलिंड्रिकल सिस्टम था। ठीक है, उससे हमने एक स्टेशन में कुछ भी है उससे एक सेल काट लिया सिलेंडर टाइप का। ठीक है, ये तुम्हारा सेल है, ये अंदर वाला भाग अपना में नहीं है, ये जो है तुम्हारा ए सेल है। अच्छा, इसका थिकनेस जो है बहुत अभी कम है, लेकिन इस पे हम लोग इस थिकनेस पे अपन इस वॉल्यूम में क्या कर देखेंगे कितना मास आया कितना मास गया। अच्छा, तो ये तुम्हारा सेल है। जैसे मान लो मास इंटर किया कुछ यहाँ पे अंदर से आ रहा है मास और बाहर निकला, और अगर कुछ रिएक्शन हो रहा है तो जनरेट होगा कुछ। अच्छा सर, रिएक्शन मतलब अंदर में उसके सेल के अंदर, सेल के अंदर ये नहीं, ये खोखला वाला भाग नहीं। ठीक है सर, ये तुम्हारा जो सेल है। ठीक है, सेल में कितना मास आया कितना मास बाहर गया प्लस कितना जनरेट हुआ। तो हम अगर जनरल तो क्या लिख सकते हो, देखो जनरल क्या लिखोगे, इस सेल में एक्यूमुलेशन क्या होगा, एक्यूमुलेशन इज इक्वल टू मास इन माइनस मास आउट, और अगर कुछ रिएक्शन हो रहा है उसकी वजह से इसमें मास कितना जनरेट हो रहा है हो। ठीक है, तो क्या हो गया, एक्यूमुलेशन इज इक्वल टू मास इन मास आउट एंड जनरेशन ड्यू टू रिएक्शन। ठीक है, बस यही है। अब डिफरेंट क्वेश्चन के लिए बस तुम ये क्वेश्चन लगाओ, मेरा क्वेश्चन चुटकी में सॉल्व हो जाएगा। और सर एक स्टेडी स्टेट क्या लिखा हुआ था सर, वो भी समझ में नहीं आया। अच्छा, स्टेडी स्टेट। हां, स्टेडी स्टेट का सिंपल मतलब है, स्टेडी स्टेट मतलब कोई भी क्वांटिटी टाइम के हिसाब से चेंज नहीं होगा। अच्छा, ठीक है, मतलब कांस्टेंट रहेगा। अच्छा, तो इस टर्म क्या होगा, जैसे तुम्हारा एक्यूमुलेशन है, एक्यूमुलेशन टर्म क्या हो जाएगा, जो कुछ क्वांटिटी होगा वो मतलब वो टाइम के हिसाब से कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, तो उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, रेट 0 हो जाएगा। ठीक है, तो तुम्हारा एक्यूमुलेशन का टर्म 0 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं, एट स्टेडी स्टेट हो जाएगा तुम्हारा मास इन
माइनस मास आउट प्लस जनरेशन इज इक्वल टू 0, क्योंकि कोई चीज में एक्यूमुलेट नहीं हो रहा। समझ गया सर। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे? हाँ सर, बन जाएगा टिपिकल क्वेश्चन? एकदम सर, अब बन जाएगा। ठीक है, टेंशन नहीं है? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। पहले था, अब नहीं है। ठीक है, तो देखा दोस्तों कितना इजी है मास ट्रांसफर, सेल बैलेंस। देखा, सौरभ को समझ में आ गया। चलो अब हम क्या करते हैं, अभी तो हमने ऊपर ऊपर बात किया है, अब हम तुमको नोट्स पे कॉपी पे लिख के बताते हैं क्या होता है, हर एक टर्म एक्सप्लेन करेंगे और नोट्स भी दिया जाएगा। So we will start from mass transfer. So first of all, what is exactly mass transfer is? It is the movement of a substance or mass from one point to another, and the driving force before it is usually a concentration difference. So whenever there is a concentration difference of molecules, then there will be a mass transfer of that molecule. It is a fundamental transport process just like momentum transfer and heat transfer. In industries, mass transfer is happening all the time, like during distillation, drying, absorption, extraction, and many more such operations. And it can occur in gases, liquids, and even in solids. Now we will see in each phases, like in gases how mass transfer occurs, in liquids how mass transfer occurs, in solids how mass transfer occurs, by the example of each one. In gases, like oxygen moving through air, in liquid like salt diffusing in water, and in solid like moisture moving through a gel, and many more such examples are present in our regular day life. Alright, now that we have covered the introduction, let's start with the concept of mass and molar flux in a binary system. So whenever we study the mass transfer, we are dealing with the movement of molecules. But to mathematically describe how much mass moves, how we define something called flux. So flux tells us how much of a species is moving per unit area, per unit time. Means we can write as flux equal to quantity per unit time per unit area. And in mass transfer, we basically deals with mass and moles. So generally we define molar flux and mass flux. So we define molar flux and mass flux. Molar flux is denoted by Na or Ja star, and mass flux is denoted by Ja. In any system, mass can be transferred into two ways. First one by through molecular diffusion, and second by through convection. And when these two combines, this gives us combined or total mass or molar flux. So we can say that the combined or total mass or molar flux is the summation of molecular flux and convective flux. Molecular flux or molecular mass transfer occurs due to random motion of molecules, and it is governed by the concentration gradient, and it is mathematically described by Fick's first law, which is illustrated as Ja equal to minus dAb d rho a upon dx, which is called the mass flux, and Ja star equal to minus dAb dC upon dx, and it is called molar flux, where Ja star is the molar flux, dAb is the diffusibility of A in B, and dCA upon dx is the concentration gradient of molecule A. And one of the real life example of molecular diffusion is diffusion of perfume in room. So when you spray perfume in one corner of a room, after some time people across the room begin to smell it. Even without wind or air movement, the perfume molecules gradually spread out from the region of high concentration, which is the region near the spray, to the low concentration, which is the region of rest of the room. So this spreading is due to the molecular diffusion, and the molecules move randomly
and mix due to the concentration gradient. The movement of these perfume molecules across a unit area per unit time is called a molecular flux of that perfume. Now, convective flux. So the transfer of mass due to the bulk fluid motion is referred as convective mass flux. And the example of convective mass flux is the stirring to dissolve sugar faster in water. When we dissolve sugar in water without stirring, the sugar dissolves in water slowly and only molecular diffusion occurs, that the sugar moves from higher concentration, that is the region near crystals, to low concentration slowly. So when we stir the solution, it causes the bulk movement of water, which rapidly carries sugar molecules away from the solid surface, and this creates a concentration gradient at the surface again, which enhances the mass transfer. So this movement of sugar from the crystal into the moving water is called the convective mass flux. And convective mass flux is mathematically defined as quantity per unit volume into characteristic velocity. And since we are talking about mass transfer, the quantity is mass. So mass upon volume into characteristic velocity. And we know that the mass by volume is written as rho, which is density, into V, characteristic velocity. Similarly, the convective molar flux will be equal to, and here instead of mass we will write mole. So mole upon volume is referred to concentration. Let's C. So C into V. So mole upon volume will be concentration into characteristic velocity V. Combined overall total mass transfer or flux will be equal to molecular flux plus convective flux, and this total mass transfer flux we can write it as Na, and it will be equal to the molecular flux plus convective flux, and molecular flux, as we have studied earlier, is equal to minus dAB dCA upon dx plus, and convective flux which is equal to C into V. So since we are considering it for molecule A, we will write Ca into characteristic velocity V, and this is due to molecular flux and this is due to convective flux. Now we will consider a binary system of two substances A and B. So we can write the convective flux Ca into V, and this V is velocity of both A and B. So we will write Ca into Va plus Vb, and this Ca will be written as mole fraction of A into total concentration C into Va plus Vb. So this will be equal to Xa into total concentration C into velocity of A plus total concentration C into velocity of B. This will be written as Xa into Na plus Nb
we call it equation 2 and we call it equation 1. So putting 2 in 1 we will get, put 2 in 1 we will get Na equal to minus dab dca upon dx plus xa into Na plus nb, and this is the important equation which we will further in our problems. Now we have understood the basics of diffusion and flux, and it's time to dive into one of the most powerful tools in mass transfer analysis, that is cell balance. And this method help us to develop mathematical models for how mass is transported within a system. So लेकिन ये what is, अरे motherchode, but what exactly is this cell balances? So it is a schematic method to derive governing equation by applying conservation law like, अरे माँ की. So what exactly is cell balance is? So it is a schematic method to derive governing equation by applying conservation law such as mass balance, momentum balance to a differential cell, and it is used to model fluxes, temperature profile, velocity profile, etc. in engineering system. Now we will discuss cell balance equation for mass transfer in a shell. So basically we will draw a shell. This is a shell, and from here the mass will enter, and from here the mass will come out, mass out, and from here mass in. So applying the conservation of mass is that applying conservation of mass, we can write mass coming in minus mass going out plus generation by reaction minus consumption by reaction is equal to accumulation. So basically we are writing the mass balance by applying conservation of mass. So the mass of coming into this shell minus mass of coming out plus generation in this shell by reaction and consumption of mass by reaction is equal to the accumulation of mass in the system. And writing this equation at steady state for component A के लिए. अब यहाँ पे क्या होगा, सिंस हमने एज्यूम किया कि ये प्रोसेस जो स्टेडी स्टेट पे हो रहा है तो एक्यूमुलेशन विल बी 0. सो द रिवाइज्ड इक्वेशन विल बी the rate of mass of A coming in minus rate of mass of A going out plus net
consumption or production of A by the reaction. Net production or consumption of A by reaction. This will be our LHS, and since accumulation will be 0, hence we can write yes this equal to 0. सुन रहे हो वर्मा? सुना है क्या ये वाला गाना? वर्मा हाँ? वर्मा सुना है ये वाला गाना? नहीं. Now we will see some common bonding condition that we will use in solving mass transfer problem. So the first bonding condition will be related to the concentration. So the concentration at a surface can be specified, that the concentration at a surface can be specified. For example, that XA at XA equal to XA node. The second bonding the second bonding condition will be related to flux. So the mass flux at a surface can be specified. For example, NZ equal to NA node, and the third bonding condition will be if diffusion is occurring in a solid, it may happen that at solid surface A is lost to the surrounding. So the equation will be given as Na not equal to Kc into Ca naught minus Cab, where Ca naught is the surface concentration of A, and Cab is the bulk concentration of A. And in this case is mass transfer coefficient. And this is molar flux at surface. And the final bonding condition is that the rate of chemical reaction at surface can be specified as Na naught equal to K1C. So these are the 4 bonding conditions that we will use in solving problems.